दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस ले लेना चाहिए। तो आप लोगों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीख लिया है। आप लोगों ने सीख लिया है किस प्रकार ग्रो में डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, किस प्रकार आप लोग ग्रो में किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई और सेल कर सकते हो, किस प्रकार आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो ग्रो एप्लीकेशन में, किस प्रकार आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। आप लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया है। अगर नहीं जाने तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग सीख जाओगे ग्रो एप्लीकेशन में आप लोग म्यूचुअल फंड में कैसे आप लोग निवेश कर सकते हो, कैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो, कैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में लमसम जो आपका अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और एसआईपी भी यहाँ पे काफ़ी कम अमाउंट में आप लोग शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो म्यूचुअल फंड में आपको क्या होता है कि कुछ आपको यहाँ पे जो फंड आपका होता है, आपके जैसे और भी कई लोग यहाँ पर फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो आप लोग फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसको जो मैनेज करता है एक फ़ंड मैनेजर इसका होता है। प्रोफेशनल टीम होती है जो आपके फ़ंड को मैनेज करती है, और यहाँ पर ये डिसाइड करती है कि जो आप लोगों ने यहाँ पे फ़ंड डाला है वो किस कंपनी, किस सेक्टर में और किस टाइप के वहाँ पर स्मॉल कैप, लार्ज कैप या फिर मिड कैप में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो किस के सेक्टर, जैसे पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, आईटी सेक्टर, किस सेक्टर में निवेश होगा। तो फिर आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन स्टॉक्स में आप लोग अपनी रिसर्च से किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट रहता है उसको यहाँ पर डाइवर्सिफाई करता है। ग्रो एप्लीकेशन के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों को अपने डीमैट अकाउंट से ग्रो एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लोग डीमैट अकाउंट से अपना लॉगिन यहाँ पर हो जाओगे, आप लोगों के सामने इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट किया होगा तो आपको दूसरे नंबर पर दिखेगा, पहले नंबर पर स्टॉक्स दिखेगा, उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन नजर आएगा। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे आप लोगों के सामने इसी प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। यहाँ पर सबसे टॉप पर आपको एक्सप्लोर, फिर डैशबोर्ड, फिर एसआईपी और फिर आपको वॉच लिस्ट वाला सेक्शन दिख जाएगा। आप लोग जैसे ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाती है। तो यहाँ पर कलेक्शन वाला जो यहाँ पर सेक्शन है, यहाँ पर से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो कि आप लोग किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। स्मॉल कैप वाले में, मिड कैप वाले में, लार्ज कैप जो कंपनीज होती है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर गोल्ड फंड एसआईपी करना चाहते हो 500 रुपये से शुरू, तो यहाँ पर क्लिक करना है। हाई रिटर्न वाले जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें निवेश करना चाहते हो जहाँ पर रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप लोग उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर अगर थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर पॉपुलर जो फंड है, यानी कि ग्रो एप्लीकेशन में भी जो पॉपुलर म्यूचुअल फंड होंगे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे निवेश कर रहे हैं, तो पॉपुलर फंड की लिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। ऑल म्यूचुअल फंड वाला जो यहाँ पर लिंक आपको दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को वो सारे फंड मिल जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जहाँ पर निवेश काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है लोगों के द्वारा। लेकिन निवेश करने से पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छे से रिसर्च कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार आप लोग देख सकते हो लार्ज कैप में कौन कौन से म्यूचुअल फंड पॉपुलर है, तो यहाँ पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। कौन से मिड कैप के म्यूचुअल फंड है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड है, मैं इन्वेस्टमेंट का आपको यहाँ पर सलाह नहीं दूंगा, बस एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो जैसा कि एक म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, तो लार्ज कैप का ये है, और यहाँ पर इसका जो 3 ईयर का रिटर्न है एनुअली 24.91% है। तो इसकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी तो इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसकी पूरी डिटेल्स आप लोगों के सामने शो हो जाएगी। इसका पिछले 3 साल का यहाँ पर ट्रैक रिकॉर्ड कितना है, पिछले 3 साल में इसने एनुअली 24.91% का रिटर्न दिया है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ इसका नाम है, और लार्ज कैप ये फंड है, इक्विटी है और वेरी हाई रिस्क वाला सेगमेंट में ये है, यानी कि यहाँ पे जो अब लोग निवेश करोगे वो रिस्क में भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रिस्क की कैपेबिलिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन इसके लिए नहीं, सपोज आप लोगों को चेकआउट करना है 1 महीने में इसके जो म्यूचुअल फंड ने परफॉर्मेंस किस प्रकार दिया, आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो चार्ट के माध्यम से। और यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 ईयर का इसका रिटर्न कितना है, तो 1 ईयर का इसका जो रिटर्न है 12.48% है, और 3 साल 5 साल इस प्रकार आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद जब आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे होल्डिंग वाला सेक्शन नजर आएगा, जहाँ पर आप लोगों को पता चल जाता है जो ये म्यूचुअल फंड है, यानी कि जो ये फंड स्कीम है, इसने कहाँ कहाँ किन किन कंपनियों में निवेश किया है। इस प्रकार आप लोग होल्डिंग वाले सेक्शन पर जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से ले सकते हो, और पूरी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हो।
उसके बाद यहाँ पर कलेक्शन वाले सेक्शन से ही आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। आप लोग स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हो, मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज़ हम यहाँ पर अब यहाँ पे जैसे पॉपुलर फंड की भी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे ले सकते हो, और किस टाइप के आप लोगों को फंड में निवेश करना है उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड जो यहाँ पे पॉपुलर फंड है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, उनमें निवेश करना चाहता हूँ। तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे पॉपुलर फंड में ऑल म्यूचुअल फंड वाला जो यहाँ पर लिंक आपको दिखेगा, इस पर आप लोग जैसे क्लिक करोगे तो जो भी पॉपुलर फंड होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने शो हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फंड है जिनमें लोग काफ़ी ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। तो निवेश करने से पहले आप लोगों को अपनी रिसर्च अच्छे से कर लेनी चाहिए। तो इसी में एक यहाँ पर म्यूचुअल फंड है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, ये म्यूचुअल फंड है जिसका 3 ईयर का एनुअली रिटर्न 34.01% है। लेकिन आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में जो यहाँ पे रिटर्न होता है कम और ज़्यादा होता रहता है, ये मार्केट पर वेरी करता है, मार्केट पर ये पूरी तरह से डिपेंड रहता है। तो अगर इसकी इन्फॉर्मेशन हमें लेनी तो इस पर एक बार जस्ट क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने खुल जाएगी। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड का नाम आ जाएगा, उसके बाद किस टाइप का ये म्यूचुअल फंड है, मिड कैप का है, इक्विटी में, और ये भी वेरी हाई रिस्क वाला सेगमेंट में आएगा। तो इसका अगर इन्फॉर्मेशन देखनी कि इसका जो रिटर्न है किस प्रकार रहा है, तो पिछले 3 साल का भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, पिछले 5 साल का चेकआउट कर सकते हो, पिछले 1 साल में इसने किस प्रकार का रिटर्न दिया है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर से ले सकते हो। अगर आप लोगों को चेकआउट करने की पिछले 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने कितना यहाँ पे रिटर्न दिया, तो वो भी आप लोग आसानी से चेकआउट कर सकते हो। तो पिछले 5 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 40.11% का यहाँ पे एनुअली रिटर्न दिया है। लेकिन एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। तो मार्केट का यहाँ पर अप एंड डाउन से काफ़ी ज़्यादा फर्क यहाँ पे म्यूचुअल फंड पर पड़ता है। तो उसी की परफॉर्मेंस के बेसिस पर म्यूचुअल फंड यहाँ पे परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि जो आपका जो रुपये होता है वो यहाँ पर स्टॉक्स मार्केट में ही यहाँ पर निवेश होता है, कंपनियों में निवेश होता है, और इसीलिए यहाँ पे सीधे ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है। उसके बाद जैसे ही आप लोग चार्ट के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन ले लोगे, उसके बाद जब आप लोग यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो ऑल वाले सेक्शन पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो जब से म्यूचुअल फंड यहाँ पर रिलीज़ हुआ है, यहाँ पे आया है, तो उस वक्त से इस म्यूचुअल फंड ने कितना एनुअली यहाँ पे रिटर्न दिया है, तो आप लोग वो भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेटर मिल जाता है, होल्डिंग वाला सेक्शन मिल जाता है। रिटर्न कैलकुलेटर से आप लोग पता कर सकते हो कि कितना इन्वेस्टमेंट करने पर कितना आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा, कितना आप लोगों को यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब मिल जाएगा, कितना प्रॉफिट आपको होगा। होल्डिंग वाले सेक्शन से आप लोग पता कर सकते हो कि जो ये म्यूचुअल फंड है इसने कहाँ किन किन कंपनियों में निवेश किया है, किन किन सेक्टर में निवेश किया है। रिटर्न एंड रैंकिंग आप लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड की चेकआउट कर सकते हो। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड और कौन कौन से उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग सिमिलर फंड से प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, एग्जिट लोड कितना है, कितना टैक्स यहाँ पे पड़ता है, तो ये चार्जेस कितने रहते हैं, वो सारा आप लोग इस वाले सेक्शन से ले सकते हो। उसके बाद इस फंड को कौन मैनेज कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग फंड मैनेजमेंट वाला जो सेक्शन नजर आएगा वहाँ से आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर से ले सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं रिटर्न कैलकुलेटर। तो रिटर्न कैलकुलेटर में आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोग मंथली एसआईपी करोगे या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लोगों को कितना यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट पर कितना अमाउंट प्रॉफिट आपका बन जाएगा। तो सबसे पहले वन टाइम हम यहाँ पे चेक आउट कर लेते हैं। तो वन टाइप यानी कि आप लोग एक साथ अपना अमाउंट निवेश कर रहे हो। तो अगर आप लोग 1 लाख निवेश करोगे इस म्यूचुअल फंड में 1 साल के लिए, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो 1 लाख का, और अगर इस म्यूचुअल फंड ने उसी प्रकार का रिटर्न दिया है जिस प्रकार से ये पिछले सालों से दे रहा है, तो आप लोगों को फिर इतना अमाउंट बन जाएगा। इस प्रकार आप लोग 1 लाख का निवेश करने पर 5 साल अगर निवेश करते हो तो यहाँ पर कितना अमाउंट आपका बनेगा वो भी चेकआउट कर लेते हैं। तो अगर आप लोग 1 साल निवेश करते हो, और म्यूचुअल फंड में आप लोगों को लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे प्रॉफिट होता है, यानी कि म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग जितने लंबे समय तक रहोगे उतना ही आप लोगों के बेहतरीन रहता है, क्योंकि मार्केट लंबे समय में ही आपको अच्छा रिटर्न देता है। तो 5 साल में अगर 5 साल तक अगर आप लोग मात्र 1 लाख अपना वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5 साल के लिए रखते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे जो रिटर्न मिलेगा इतना यहाँ पे आपको टोटल आपका अमाउंट बन जाएगा। लेकिन एक बार फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर ये वेरी करने वाला है कि मार्केट किस प्रकार चल रहा है। उसके बाद आप लोग एसआईपी की इन्फॉर्मेशन भी आप लोग ले सकते हो इस कैलकुलेटर की मदद से। बस आपको क्या करना है, मंथली एसआईपी वाला जो सेक्शन है, यानी कि आप लोग महीने में कितने की रुपए की किस्त यहाँ पे जमा करना चाहते हो, कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो सपोज हम 5000 कर रहे पर मंथ 5 साल के लिए, तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5 साल के लिए 3 लाख रुपए का, और आपका जो यहाँ पे अमाउंट होगा 6,30,000 तक बन जाएगा, अगर इस म्यूचुअल फंड ने उसी प्रकार का रिटर्न दिया जिस प्रकार ये पिछले कुछ सालों से दे रहा है। इस प्रकार आप लोग रिटर्न कैलकुलेटर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद होल्डिंग वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको पता चलता है कि आप का जो म्यूचुअल फंड है जिसमें आप लोग निवेश कर रहे हो, इसने किन किन कंपनियों में निवेश किया है उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे होल्डिंग वाले सेक्शन से पता चल जाती है। तो इस प्रकार आप लोग ये भी देख सकते हो किस कंपनी में कितना यहाँ पे कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट आपका अमाउंट किया गया, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है
होल्डिंग वाले सेक्शन पे। उसके बाद रिटर्न एंड रैंकिंग भी इन्फॉर्मेशन आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फंड का रिटर्न कितने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और ऑल यहाँ पे आप लोग ये भी चेकआउट कर सकते हो। कैटेगरी एवरेज कितना है इस म्यूचुअल फंड का, वो भी आप लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और इस कैटेगरी में रैंक कौन सी इस म्यूचुअल फंड की, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे रिटर्न एंड रैंकिंग वाला जो यहाँ पे आपको सेक्शन दिखेगा वहाँ से आप लोग ले सकते हो। और इसकी कैटेगरी इस म्यूचुअल फंड की कौन सी है तो वो भी इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हो। उसके बाद जस्ट आप लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो इस प्रकार के और कौन कौन से म्यूचुअल फंड है इस म्यूचुअल फंड की तरह, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये भी आप लोग आसानी से चेकआउट कर सकते हो एप्लीकेशन के जरिए। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो, यानी कि जब आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो एक फ़ीस आपको यहाँ पे देना पड़ता है, क्योंकि आपका जो फंड मैनेज कर रहा है उनकी पूरी एक टीम रहती है जिसके लिए आप लोगों को फ़ीस यहाँ पे देनी पड़ती है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर सपोज आप लोग अगर 1 लाख निवेश कर रहे हो तो यहाँ पर इसके लिए आप लोगों का एक्सपेंस रेशियो 700 रुपये आप लोगों को फ़ीस के तौर पर यहाँ पर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर एग्जिट लोड आपका लगता है, अगर आप लोग जो अमाउंट निवेश कर रहे हो 365 दिन से यानी कि 1 साल से पहले पहले यहाँ पे निकाल रहे हो तो आप लोगों का एग्जिट लोड लगेगा 1%। अगर 1 साल के बाद निकाल रहे हो फिर आप लोगों का एग्जिट लोड नहीं लगता है। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी कितनी लगेगी, उसके बाद टैक्स आप लोगों का कितना लगेगा। टैक्स आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों का 12.5% अभी के हाल में लग रहा है जो आप लोगों का रिटर्न होगा। तो इस प्रकार आप लोग एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स के माध्यम से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ से ले सकते हो। तो इस प्रकार काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हो। और काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट का मन बना दिया इस फंड में तो किस प्रकार इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो भी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं यहाँ पर NAV कितनी है, तो यानी कि नेट एसेट वैल्यू। तो यहाँ पर जैसे आप लोग स्टॉक खरीदते हो, एक स्टॉक खरीदने के लिए कितना अमाउंट आप लोग दे रहे हो, तो उसी प्रकार यहाँ पे म्यूचुअल फंड का एक यूनिट खरीदने के लिए आप लोग कितना अमाउंट पे कर रहे हो तो आपका वो आता है नेट एसेट वैल्यू। तो अभी 1 यूनिट खरीदने के लिए हमें इतना अमाउंट यहाँ पर लग रहा है। उसके बाद रेटिंग आप लोग चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद इसका जो म्यूचुअल फंड है इसका साइज़ कितना, यानी कि कितना अमाउंट ये अभी मैनेज कर रहा है। तो अभी ये 27,780 करोड़ रुपए मैनेज कर रहा है। और यहाँ पर आप लोग मिनिमम SIP अपना 500 रुपये से शुरू कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। और इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर आप लोग SIP करना चाहते हो यानी कि महीने में आप लोग 1000 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये जितना भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोग स्टार्ट SIP वाले बटन पर क्लिक कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों के पास 1 लाख अमाउंट है वो एक साथ आप लोग यहाँ पे निवेश करना चाहते हो तो वन टाइम वाला जो बटन आपको दिखेगा उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो जैसे कि अभी हम जैसे वन टाइम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें वन टाइम पर क्लिक करना है। SIP के लिए आपको स्टार्ट SIP वाले बटन पर क्लिक करना है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों ने अच्छे से ले ली है, अगर आप लोगों ने मन बना लिया है तो SIP आप लोग करना चाहते हो तो स्टार्ट SIP वाले बटन पर क्लिक कर लीजिए। स्टार्ट SIP वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट एंटर करना है। लेकिन अभी पहले हम यहाँ पे जानते हैं अगर आप लोगों के पास जो अमाउंट है 1 लाख का अमाउंट है या फिर 2 लाख का, तो अगर आप लोग उसको निवेश करना चाहते हो तो किस प्रकार करोगे। वन टाइम वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। वन टाइम वाले बटन पर क्लिक करने के बाद जितना अमाउंट आप लोग निवेश करना चाहते हो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50,000 वो अमाउंट आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है। और ध्यान रहे आप लोगों का एक बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक होना चाहिए ग्रो एप्लीकेशन से, तभी आप लोग यहाँ पे अमाउंट अपना डिपॉजिट पहले आप लोगों को अपने वॉलेट सेक्शन पर डिपॉजिट कर लेना है। उसके बाद आप लोग निवेश आसानी से कर पाओगे UPI के जरिए। उसके बाद अमाउंट यहाँ पर आप लोग जैसे एंटर कर दोगे उसके बाद आप लोगों को इन्वेस्ट वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर देना है। आपका जो अमाउंट होगा वो निवेश हो जाएगा। अगर आप लोग SIP करना चाहते हो तो SIP करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों को जस्ट स्टार्ट SIP वाले बटन पर क्लिक करना होता है। उसके बाद जितना अमाउंट का आप लोग SIP यानी कि मंथली की SIP करनी चाह रहे हो, महीने की SIP करना चाह रहे हो उतना अमाउंट यहाँ पर आप लोगों को एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक डेट सेट करनी है, यानी कि अगले महीने की किस तारीख को आप लोग अपना SIP जारी रखना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पे इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। सपोज़ आप लोगों की जो यहाँ पे मंथली इनकम आती है 1 तारीख को आती है और आप लोग निवेश करना चाहते हो 3 तारीख को, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को डेट सेलेक्ट कर देनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को अपडेट वाला बटन पर क्लिक कर देना है। अपडेट वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक कर दोगे तो अब यहाँ पे आप लोगों का SIP डेट आ चुकी है। तो एक बार जब आप लोग अभी निवेश करोगे तो आपका अमाउंट इतना कट जाएगा जितने कि आप लोग SIP कर रहे होंगे। उसके बाद जब अब अगला आप लोगों का यहाँ पर निवेश होगा, अगला SIP आप लोगों की जो होगी, जो आप लोगों ने डेट सेट की होगी उस डेट को आप लोगों को फिर यहाँ पे निवेश करना है। ऑटोमेटिक अभी आप लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग मैनुअली करना चाहते हो तो मैनुअली आप लोगों को उस तारीख को निवेश करना होगा। बाकी यहाँ पे आप लोगों का अमाउंट जो बैंक अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए और उसमें अमाउंट होना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट SIP वाला जो बटन होगा उस पर आप लोग क्लिक कर दोगे और आपका यहाँ पे निवेश हो जाएगा। निवेश हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोग डैशबोर्ड पर चेकआउट कर सकते हो जो भी आप लोगों ने निवेश किया होगा, इन्वेस्टमेंट किया होगा, SIP की होगी, वो इन्फॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड वाले सेक्शन पर मिल जाती है। वहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हो कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना आप लोगों का निवेश है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। म्यूचुअल फंड में जाके डैशबोर्ड वाला जो सेक्शन आपको दिखेगा वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस प्रकार आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। म्यूचुअल फंड में किस प्रकार आप लोग SIP करते हो, किस प्रकार वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, काफ़ी कुछ आप लोगों ने आज सीख लिया है।